अंगों में चल रहा था कि आसन के बाद प्रलय। आसन के बारे में कहा कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनी आसनानि। ये सब आसन कहे जाते हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, भद्रासन इत्यादि ध्यान योग्य 8 आसन माने गए हैं। उन्हीं 8 आसनों को अधिकतर योग सूत्र और योग ग्रंथों में महत्व दिया। और उसके अनंतर आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में कहते हैं रेचक पूर्वक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः। रेचक, पूरक और कुंभक, यह है स्वरूप जिसका ऐसा है जो प्राण के निग्रह करने के जो साधन है, उपाय है, उसका नाम प्राणायाम कहते हैं। इस पर थोड़े टीकाओं में जाइए प्राणायाम के बारे में, क्योंकि मूल कार्य तो संक्षेप कहकर छोड़ दिए। इड़या पूरयेद्वायुं मुञ्चेत् दक्षिणया नीलम यावच्छ्वासं समासीनः कुंभयेत्तं सुषुम्नया। कहते जब योगी पद्मासन में बैठे यानी किसी आसन में बैठ जाए और योगाभ्यास करता है, तब वह अपने इड़ा नाड़ी से पहले वायु को भरे, इड़या पूरयेद् वायुं, और मुंचे दक्षिणया अनिलम, और दाहिनी नाड़ी से जो है आपने अपना उस जो लिए हुए वायु, भरा वायु को बाहर निकाल दें। फिर कभी यावच्छ्वासं समासीन, और जब तक हो सके बिना कोई श्वास लिए बाहर के बाहर और भीतर के भीतर स्थिर करते हुए आप जो है कुंभयेत् रोक देवे। कैसे रोको? वह भी सुषुम्ना में ध्यान करते हुए। सुषुम्नया कुंभयेत् तम श्वासम सुषुम्नया कुंभयेत्। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये होता है। वैसे सुषुम्ना किसी को दर्शन ही नहीं होता है। इड़ा पिंगला तो एक तरह से स्पर्श इंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। जब श्वास अंदर जाता है स्पर्श इंद्र से महसूस होता है। अब इड़ा चल रहा है कि पिंगला चल रहा है तो अब न जान पाएंगे इस सुषुम्ना के बारे में। अगर इस सुषुम्नया कुंभयेत्, इड़िया लेना, पिंगलिया त्यागना, सुषुम्ना से कुंभक करना। इसका मतलब पहले सुषुम्ना दर्शन के उपाय खोजने पड़ेंगे। हमें पता कैसे चला हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही इस समय, उसके माध्यम से कुंभक हो रहा है, कोई और नाड़ी को लेकर कुंभक हो रहा है, पता कैसे चलेगा? क्रिया योग वाले तो सबसे पहले सुषुम्ना दर्शन की अनेक प्रक्रिया बताते हैं। उसके बाद सुषुम्ना दर्शन अपना होना चाहिए। अथवा दूसरी तरीका यह है, साधारण तरीका, दोनों श्वास को सम कर दो, किया जा सकता है। एक ज़्यादा चल रहा है, कम चल रही है, अधिकतर होता है। जो भी ज़्यादा चल रहा है उसका विपरीत जो है भुजाओं के नीचे हाथ दबा करके हाथ को दबा दो, यहाँ की नाड़ियों को दबा दो। अब ये श्वास तेज चल रहा है, यहाँ दबा दो। ये चल रहा है तो विपरीत में दबाओ, पकड़े रहो जितनी देर हो सके, 2-4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ही। तो अपने आप जो है जो तेज चल रहा है वो शांत हो जाए। जहाँ देखा बराबर होने लगा तो फिर छोड़ देना। बराबर होने का मतलब है सुषुम्ना चलना। और अपने आप भी हर 20 मिनट में एक बार स्वतः सुषुम्ना चलती है, हर 20 मिनट। लेकिन हम लोग इतने बहिर्मुखी व्यस्तता के कारण से वो सब ध्यान नहीं दे पाते हैं। आते हो जगह और वापस ऐसे सो गई, कोई उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे अमृत है, हर 48 मिनट में एक बार, 30 मुहूर्त होते हैं प्रतिदिन, और हर मुहूर्त पे 48 मिनट पे एक बार ये विसर्ग बिंदु जो चक्र है, चंद्रमा का चक्र है, वहाँ से अमृत टपकता है।
वो अमृत सीधा नीचे आएगा, भस्म हो जाता है, जाठ रागने में जाके भस्मीभूत हो जाता है। अब उसके लिए लोगों ने खेचरी मुद्रा बताई, अब उसको बंद कर दो, पहले अभ्यास से जान लोगे कब टपकता है, इसके 2 मिनट पहले बंद कर दो, ये 1 मिनट पहले बंद कर दो उसको। और जो टपका उसको वही रह रहा, जब तो वाष्पीकृत नहीं हो जाता है, वापस वाष्पीकृत नहीं होगा बूंद, तब तक खेचरी मुद्रा लगाए रखना है। और योग शास्त्रकार बताते हैं जो 48 मिनट में एक बार जब टपकता है उसको वाष्पीकरण के लिए 10 मिनट लगेगा, उस एक बूंद को वाष्प होने में। मैंने कम से कम आपको 12 मिनट खेचरी मुद्रा लगाना आना चाहिए, और 15 मिनट आवे तो और अच्छा रहेगा। और उस तरह से आप बैठोगे, वाष्पीकृत होकर के ओज में परिणत हो जाएगा, तो आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसका उपयोग हो जाता है। नहीं तो आ रहा है वो भस्म हो रहा है, खत्म, सोच में गया, छुट्टी। इस तरह से अपने शरीर के अंदर कई ऐसे दिव्य चीज जिस मनुष्य को दिव्य बनाने की योग्य हैं, हम नित्य निरंतर व्यर्थ ही उसको बर्बाद कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य भी एक है, उसमें से ब्रह्मचर्य भी है, लड़का हो लड़की हो, स्वप्रदोष आदि के माध्यम से नष्ट हो रहा है, उसकी रक्षा करने के तौर तरीके हम लोग अपनाते नहीं, उल्टा सीधा खाना पीना सब रहता है, तो नियंत्रण कैसे होगा। इसलिए प्राणायाम की और इसका कहा कि सुषुम्ना के द्वारा आप कुंभक लगाइएगा। प्रक्रिया हमने 3 बता दी, जिस प्रक्रिया से भी आप सुषुम्ना को अनुभव कर सकें, अनुभव करके तद्वारा कुंभक लगाएं। कुल्फाभ्याम गुदमूलम निष्पीड्य, जब योगी पद्मासन आदि लगा करके वो बैठता है और योग का अभ्यास करना चाहता है, तब तदा गुल्फाभ्याम गुदमूलम निष्पीड्य, यानी यहाँ थोड़ा विरोधाभास है। अब पद्मासन लगा दिया, अब गुल्फ से गुदा प्रदेश में कैसे पहुंचेगा? ये पद्मासन दोनों पर ऊपर आता है ना, तो गुल्फ कहते जो निचला हिस्सा है वो नीचे जाना चाहिए, गुदा में कैसे जाएगा जब ऊपर आके पद्मासन में। इसलिए आदि समझ लेना, सिद्धासन लगाओ, एक पैर के गुल्फ से गुदा के तरफ ले जाओ, गुदा को बंद करो, अंदर से मूल वंश आकुंचन कर लेना, आकुंचन करके उसके बाद वहाँ रख देना, उस पर बैठना है। और दूसरे जो पैर के गुल्फ से अपने जिनेंद्रिय के ऊपर स्थापित करना है, पूर्ण सिद्धासन, उसी में संभव है। ये जो कह रहे हैं ये अर्ध सिद्धासन में संभव है, इन पद्मासन में संभव नहीं। ये अर्ध पद्मासन लगाओ तो ठीक है, एक पैर की गुल्फ से आप गुदा के पर ले जाए दबा दो, और दूसरे पर अर्ध पद्मासन में बना रहे। इन केवल पूर्ण पद्मासन में तो ये बात संभव नहीं जो कह रहे हैं। इसे पंक्ति कह दिया तो उसको समझ लेना चाहिए उसी हिसाब से। गुल्फाभ्याम गुदमूलम निष्पीड्य खेचरी मुद्रा सहाय न, देखो बिना खेचरी मुद्रा के सहयोग से वास्तविक परिणाम का लाभ उठ नहीं सकता है। प्राणधारणया सुषुम्ना मार्गेण मूलाधारा कुंडलिनीम उत्थाप्य, सुषुम्ना के मार्ग से प्राणायाम के मध्य धारण करते, प्राण की धारण करते हुए आपको मूलाधार में स्थित कुंडलिनी को उठा करके, उत्थान क्रिया बोलते, जो क्रियायोग की 19 क्रियाओं में से एक क्रिया का नाम उत्थान क्रिया भी है। अलग अलग क्रियाएं शुरू से किया जाता है, तो 19 क्रियाओं से क्रमशः जैसे सुषुम्ना दर्शन सबसे प्रथम होता है। फिर वो करने से क्या होगा, उससे स्व अधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा निर्वाणाख्य षट चक्र भेद क्रमेण, उस क्रम से मूलाधार से नील कहाँ जाएगा, स्वाधिष्ठान में जाएगा, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत विशुद्धि आज्ञा निर्वाणाख्य जो चक्र, वही बिंदु विसर्ग नामक जो चक्र है वहां तक क्रमशः पहुंच जाता है। क्रमेण सहस्रदल कमल कर्णिकायाम विद्यमान परमात्मना सह
संयोज्य सहस्रदल कमल जो सहस्रार चक्र है उसमें विद्यमान जो परब्रह्म परमात्मा है उसके साथ इस कुंडली शक्ति को शिव के साथ ऐक्य कर देना। शिव शक्ति की ऐक्यता तत्रैवं चित्तम निर्वात दीपवद अचलं कृत्वा। वैसी स्थिति में आपके अपने चित्त जो है जीव भाव है उसको भी निर्वात दीप के समान अचल करके मैंने वृत्ति शून्य निरुद्ध अवस्था वृत्ति के निरुद्ध अवस्था में पहुंचा करके स्वात्मानंद रसम पिबती तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम वह दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के अपना आत्मानंद स्वरूप का रसास्वादन करता है। इत्येतत् प्राणायाम फलम ये वास्तव में प्राणायाम का मुख्य फल है। सच विधो वह दो प्रकार का है अगर्भश्च सगर्भश्च इति। अगर्भ और सगर्भ एवं समनु निर्मनु ये भी भेद होता है। मैंने मंत्र सहित तो समनु मंत्र रहित हो तो निर्मनु ये कहा जाता है। सगर्भ और निर्गर्भ के बकत है मुंचे दक्षिणाया वायुम मात्राहीनम अनन्यधि पूरे द्वामया तद्दत् कुंभ एच सुषुम्नया यावच्छासं जतश्वासो भवेत् मासा जितेन्द्रियैति। कहते देखो पूर्वत है कहते मुंचे दक्षिणया दक्षिण नाक से पहले वायु को निकाल दीजिए और कितने मात्रा में निकालना है कोई नियम नहीं मात्रा ही न इतनी मात्रा उतनी मात्रा में छोड़ना है लेना है वो जो नाड़ी शोधन में नियम होता है वैसे कोई नियम नहीं निकाल दो बस चाहिए। अब एक कला में निकाल रहे 2 कला में 5 कला में 10 कला में आपकी मर्जी। अनन्यधि इन प्राण के साथ स्व का तादात्म्य वृत्ति के साथ और पूरे वामया तद्वत और वाम नाड़ी से उसको भर दो। कुंभ सुषुम्नया पूर्व सुषुम्ना से कुंभ को लगा दो। यावत् श्वासम जब तक श्वास को इस प्रकार से स्थिर कर सकोगे कर लेना। अकर्ते करते जिस दिन आप जित श्वास वाले हो जाओगे तो मासात जितेंद्रिय सियात महीने भर में ही वह सर्वेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकता है। महीने भर में कर सकते हैं इसे लालच में लोग लग जाते हैं। हाँ 30 दिन क्या 30 महीने बीत जाता है कुछ भी नहीं हो पाता है। कारण जो है वो करने वालों में कई कमियों समझते नहीं है। कल भी एक ब्रह्मचारी की चिन्मय मिशन के विदेश से आए विचार करते पोता रहे थे समस्याओं को भाई साधना को लेकर के क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा सबसे पहले अपना भोजन नियंत्रण करो और भोजन खाओ मत पाओ मत भोजन का हवन करो। जैसे प्रक्रिया बताता हूँ सब बताया। बोले महाराज जी तो बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन मार्ग में चलने के लिए तो निकले हो और किस लिए निकले हो साधु बने हो। ये सरल मार्ग नहीं है। एसी में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है यहाँ। तो इसलिए आपको कठिन मार्ग में चलना है तो सोचिएगा। नहीं तो अभी भी कौन सा दे पीले हो पीले से बैक गियर लगाओ गाड़ी सफ़ेद में जाओ पैंट शर्ट में चले जाओ वापस देर थोड़ी लगे। लेकिन चलना है इस मार्ग में तो फिर ये सब सोचना पड़ेगा। इसलिए ये आसान नहीं है। कह देते हैं भाई उनके लिए कह रहे हैं जो पहले से आसन पर विजय पा चुका है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से गर्भसु युक्त स्वप्नावबोध से। तुम एक दिन 7 बजे उठ रहे हो एक दिन 5 बजे उठ रहे हो ये थोड़ा होता है योगाभ्यास का काम। युक्त स्वप्नावबोध से कह रहे हैं सीमित होना चाहिए ना जगना सोना। रोज एक समय पर जगो एक समय पर सो। तो उसमें संयम नहीं है। अगर मौसम केवल बहाना बना देते क्या करें मौसम ऐसा था थोड़ा हल्कस आ गया। अरे मौसम तुम्हारे अंदर हल्कस पैदा कर रहे तुम कैसे योगी हो। ऐसे नहीं हो सकता है। समय पर उठिए समय पर सोइए। दिनचर्या संयमित होनी चाहिए पूर्ण। खान पान संयमित होना चाहिए। विचार तक संयमित होना चाहिए। अंत शुद्धि जो कहा भाव शुद्धि कहा था ना पहले
शौच में 2 में से, उसमें भी शुद्धि होना चाहिए। अब शाखा प्रबंधक हो गए तो फिर सोचता है अब मूल आश्रम को जो है प्रति महीना हमें 5 लाख भेजना है, तो कैसे भेजें? महीने 5 लाख क्या देना है, कहाँ से देंगे? दूसरों के जेब पर नज़र डाले बिना होगा तो योगी कैसे बनेगा? मैंने कहा ये सब नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं अब प्रणवोच्चार राहित्य न उक्त रेचक पुरकुंभ क्रमेण प्राण निरोध अगर्भ प्राणायाम। प्रणवादि उच्चारण से रहित उक्त जो रेचक पुरकुंभक जो किया जाता है वो तारस प्राणायाम का नाम अगर्भ प्राणायाम है। और उसी को प्रणवादि मंत्र से कर दो, सगर्भ कह दिया। उसी का नाम समनु और निर्मनु। इन्होंने अगर्भ कह दिया निर्मनु को, और समनु को सगर्भ कह दिया। इतना ही अंतर किया इन्होंने। नाम एक ही चीज एक ही है, नाम अलग हो गया। रेचे षोडशेन तद्वैगुण्येन पूरयेत् कुंभयेच्च चतुष्षष्ट्या प्रणवार्थम अनुस्मरन। ये जब सगर्भ प्राणायाम शुरू हो गया, अब आपका सारे नियम लग जाएंगे। पहले कहा ना लेने छोड़ने में कोई मात्रा का नियम नहीं है, मात्राहीनम। कितनी कलाओं में आप छोड़ रहे हो, आज की भाषा में कहा जाए अंग्रेजी भाषा में कितने सेकंड में छोड़ते हो, है ना, कितने सेकंड में लेते हो। अपनी भाषा तो संस्कृत में ही कहा जाता है, हिंदी में भी कला है ना, कितने कलाओं में ले रहे हो, कितने कलाओं में छोड़ रहे हो। अब ये कहा दिया कि भाई पहले तो कोई नियम नहीं बताया। अगर्भ प्राणायाम जो है निर्मनु प्राणायाम में मात्रा का कोई नियम नहीं है। कितने देर में छोड़ रहे हो, कितने देर में ले रहे हो, कितने देर रोकते हो। लेकिन अब नियम लग जाएगा जब प्रणवादि के साथ उच्चारण करते हो करना चाहते हो। रेचेत षोडशेन वो रेचन कर्म 16 मात्राएं 16 कलाओं में, तद्वैगुण्येन पूरे 32 कलाओं से भरो, और कुंभयेच्च चतुष्षष्ट्या और 64 कलाओं से कुंभक करना है। 16, 32, 64 इति वचनात् षोडश संख्याकं प्रणवम मनसा जपन। 16 संख्या प्रणव को जप करते हुए मन ही मन दक्षिण या वायु विरेच्य, दक्षिण नासिका से वायु को बाहर करके 32 संख्याकं प्रणवम मनसा समुच्चरण, और 32 प्रणव को उच्चारण करता हूँ मन से, मुंह से नहीं बोलने का। वाम या वायु आपूर्य, पिंगला नाड़ी से वायु को भर दीजिएगा। चतुष्षष्टि संख्याकम प्रणवम मनसा जपम तदर्थम, और चतुष्षष्टि संख्या वाले प्रणव को मन से जप करता हुआ तदर्थंच आकार उकार मकारार्ध मात्रा आत्म को सार्ध 3 वलयाकारम कुंडलिनी रूपम। आकार उकार मकार और आधी मात्रा जो ऊपर की बिंदी, ये 3.5 जो प्रणव कहते हो वो और कुछ नहीं, आपके 3.5 कुंडली मार बैठी हुई कुंडलिनी है न। प्रणव कुंडलिनी एक चीज है, वहां 3.5 मात्रा हम कह रहे हैं शब्द रूपा होने से। यह आपने कुंडलिनी को सर्पाकार मान लिए, तो 3.5 कुंडली लगाकर बैठी हुई है, और अपने पूंछ को अपने मुंह में डालकर बैठी हुई है। यह वर्णन किया जाता है। उसको जगाना उत्थान करने का मतलब यही होता है, और उसके मुंह को खुलवा दो, पूंछ अलग हो जाए, और मुंह खोलेगा तब तो उठेगा, उठ करके बाहर ऊपर की ओर देखेगा, इधर उधर देखेगा। अनेक नाड़ियाँ, प्रमुख 16 नाड़ियाँ, 18 नाड़ियाँ, उन नाड़ियों में से कहीं न कहीं चलने के लिए प्रयास करती है। तो आप ब्रह्म नाड़ी के द्वारा सुषुम्ना में पहुँचाकर आगे बढ़ाना होता है। ये प्रक्रिया योग शास्त्र में जो वर्णित है, अनेक उपनिषदों में, योग उपनिषद में वर्णित है, उसको इन्हें संकेत कर दिया। कुंडलिनी रूपम चिदानंद कंदंच मूलादि ब्रह्मरंध्रांतम अनुसंदधत। चिदानंद स्वरूपता मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत का अनुसंधान करते हुए सुषुम्ना चित्तमपि तदेक प्रवरणम
सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अनुसंधान करते हुए चित्त को भी तदनुरूप कर दिया आपने, तदेक प्रवणम उसी को झुका दिया, तदैक्यता करा करके यावत श्वासम कुंभ, जब तक श्वास धारण कर सको तब तक कुंभ कर लेना चाहिए। तदुक्तम आचार्यरपि, आचार्य जी भी कहते हैं षोडश तद्विगुण चतुष्टी च मात्राणि तानि च क्रमशः रेचिक पूरक कुंभ को भेद त्रिविध प्रभंजनायाम। इति प्राणायाम, प्रभंजनायाम ने प्राणायाम, प्राणायाम प्रकार प्रभंजनम प्राण का नाम है, से प्रभंजनायाम स्त्रीलिंग है तो इसका प्राणायाम पुल्लिंग में होता है। तो प्राणायाम ये सिद्धांत है, पहले खाली कर दिया, ले लिया, फिर कुंभक लगा दिया, ये अंतर कुंभक है, श्वास को अंदर रोके हुए कुंभक। और दूसरा होता है श्वास को बाहर छोड़े हुए कुंभक, वहाँ भी यही होगा 16, 32, 64। पहले लिया फिर खाली कर दी, खाली करके फिर बाहर का बाहर रोक दिया, अब अंदर नहीं लेना, और वो भी 64 मात्र था। यद्यपि शुरू में यह असंभव है 16, 32, 64 जो कह दिया गया है, अतएव उसका क्रम से सीधा निर्णय हो गया ना, 1 का 2 गुणा और 2 का फिर 4 गुणा, 1, 2, 4, 16, 16 2 गुणा 32, 16 चौका 64, 1, 2, 4 इसका जो है अनुपात सिद्ध होता है। उस अनुपात से शुरू में आप कर लीजिए। 1 का तात्पर्य आप ले लो, यदि आप 5 सेकंड में 5 कलाओं में आप छोड़ पाते हो और 5 कलाओं में ले पाते हो, या 10 कलाओं में उसको लेने का अभ्यास करो। शुरू में यही होता है, 5 कला में लेंगे, 5 कला में छोड़ देंगे, या 5 कला में छोड़ेंगे, 5 कला में ही लेंगे। शुरू में ये अभ्यास करना पड़ता है। फिर 5 7 कर दो, फिर 5 10 कर दो, 2 गुणा हो गया। लेने छोड़ने का अभ्यास में पहले करना पड़ता है 5 को, और उसका 2 गुणा 10 करो, फिर वो 5 को बढ़ाओ 8 करो, और इधर 16 करो, फिर उसको बढ़ाओ 10 करो, इधर 20 करो। इस तरह से आपको क्रमशः इसको बढ़ाना पड़ता है। अपने जो पूर्ण योग ग्रंथ है हिंदी में, होलिस्टिक योग अंग्रेजी में भी है, उसे पूरे अनुपातों को हमने शुरू से अंत तक का दिया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में यह अनुपात वर्णन किया जाता है, वह हमने वहाँ तो अंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों को साथ में लेकर के दिया। इस तरह कर्म प्राप्त प्रत्याहार निरूपयति, उसके बाद आरंभ होता है प्रत्याहार की कहानी। प्रत्याहार किसको कहते हैं? ये तो हो गया प्राणायाम के मामला। प्रत्याहार किसको कहते हैं? कहते इंद्रियाणाम श्वास विषयभ्य प्रत्याहारणम प्रत्याहारा। इंद्रियां जो अपने अपने विषय की ओर भाग गई हैं उनको पकड़ करके अपने भीतर वापस ले आना, इसका नाम जो है प्रत्याहार है। अथवा इंद्रियों के सन्निकट में विषय के आने के बावजूद इंद्रियों को विषय के साथ संबंध करने नहीं देना, और संबंध हो जाए तो उस विषय का ग्रहण आप न करें। शब्द है, आप कहाँ रोकोगे तो आएगा, टपक जाएगा यहाँ पर। अरे कर्ण आकाश में जा रहा है ना, अब आप पढ़ा लेकिन आप न सुने, ये प्रत्याहार है। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेट जाइएगा, और आजकल तो बोल बम हल्ला मच रहा है, और आपके पंखा भी भूं भूं करते रहता है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ देता है। कभी उस दूर का आवाज़ पकड़ो, तो नज़दीक का आवाज़ पकड़ो। ये अभ्यास करो इंद्रियों का, अपने मन से अपने मर्जी से आप शब्द ग्रहण करने का अभ्यास करें। दूरस्थ समीपस्थ, फिर दूरस्थ, फिर समीपस्थ, एवं रूप अपने मर्जी से दूरस्थ समीपस्थ देखना, ग्रहण करना। ये 2 इंद्रियों के द्वारा मेन मुख्य अभ्यास होता है। ये 2 इंद्रियां हैं जिनकी इंद्रियों के पास विषय आ सकता है, इसलिए प्रमुख रूपेण ऐसे ले लो। इसलिए दोनों इंद्रिय कुछ लोगों के मध्य बाहर जाता है, रूप चक्षु के तेज बाहर जाता है, दिगाकार वृत्ति चली जाती है। तो मतांतर चुप भी रहेगा, लेकिन अपना मकसद यही रहेगा रूप के साथ संबंध होने पर मैं रूप को ना देखो,
वो स्थिति कैसे लाऊं? जब तक मैं अपने मर्जी से रूप देखने के सामर्थ्य ना आवे। अपने मर्जी से रूप देखने के सामर्थ्य तब आएगा जब दूरस्थ समीपस्थ का अभ्यास करूँगा, अपने मर्जी से देखूंगा। नहीं देखना है तो नहीं देखूंगा, समीपस्थ देखना है तो समीपस्थ ही देखूंगा, दूरस्थ चाहे जैसा भी आवे नहीं देखूंगा। अब समीपस्थ सुनना है तो वही सुनूंगा, भजन बजा दो अपने मर्जी अपने पसंद का। अब बाहर जैसे भी बाजा बज रहा है वहाँ, है ना, जिस बारात में चलता है मेरे यार की शादी है, चिल्लाते रहते हैं। अब आपके कान में भले पढ़ो ना सुनो, भजन सुनो, ये अभ्यास आनी चाहिए। बस उसी को, इसके अभ्यास के बिना प्रत्याहार में सफलता नहीं है। अब लोग अब प्रत्याहार के बिना चाह रहे हैं कि हम ध्यान करने लग जाए। अरे प्रत्याहार के बिना धारणा नहीं हुई, धारणा के बिना ध्यान कैसे हो जाएगा? इसे ध्यान शिविर जितने लोग बोल रहे हैं, ध्यान महाकुंभ एक लगाते थे, हो गए स्वर्गवासी हो गए, 4 दिन पहले स्वर्गवासी हो गए। लेकिन इन लोगों का करते पहले प्रत्याहार और धारणा का अभ्यास करावे, उसे केवल ध्यान कहना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्याहार का स्वभाव है इंद्रियों का, उसको रोकना है प्रत्याहार के लिए, उसका तो कोई तरीका नहीं है। टीकाकार कहते हैं इंद्रियाणाम स्व विषय निवर्तनम प्रत्याहारित्युक्तम तन्न संभवति। देखो इंद्रियां जो है अपने अपने विषय की ओर जो जाते हैं वहां से निवृत्त करना चाहिए, ये प्रत्याहार है। ये आपने जो कहा यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? शब्दादि विषयों से सुख प्राप्त होता है लोगों को। शब्दादि विषयाणाम सुख साधनत्वेन वैशिक सुख व्यतिरिक्त निर्तिशय आनंद सद्भावे प्रमाणाभावात्। विषयजन्य जो सुख से अतिरिक्त कोई निर्तिशय नित्य सुख आनंद रूपा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। हरिण गर्भादि अमृत भोगस्य ईश्वरेणापि त्यक्तुम अशक्यत्वात्। हिरण गर्भादि पद पा लिए, देखो वो भी अपने जो प्राप्त उस आनंद भोग को त्याग नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या त्यागेंगे इन विषय इंद्रियों की त्याग आनंद को? उत्तरोत्तर सौगुण आनंद आपने गनाया है ना, सौगुणा सौगुणा सौगुण आनंद हो। क्या वे कोई आज तक उस आनंद को परित्याग करके विरक्त हुए हैं? वे इतने बड़े दिव्य महापुरुष लोग हैं, दिव्य ज्ञान संपन्न हैं, दिव्य इंद्रियां दिव्य क्षमताओं से युक्त हैं, वे अपने अपने तत्त प्राप्त आनंद को परित्याग कर नहीं सकते। ये मनुष्य बेचारा पामर करे क्या? ये कैसे त्याग सकेगा? अच्छा बिल्कुल असंभव है, पूर्व पक्ष कहना है। त्यक्तुम अशक्यत्वात् यदि चेत् न। तब सिद्धांति कहता है भाई तुम कहाँ, तुम पामरों की ओर ले जाते हो, मूढ़ों की ओर ले जाते हो। हमारे यहाँ मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त आदि भूमिया वर्णन किया है। योग दर्शन, योग साधना और शास्त्र अध्ययन इत्यादि केवल एकाग्र और निरुद्ध वालों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं। बाकी करे कर्मयोग, बाकी करे भक्ति योग, वो कहाँ इसमें आ जाए? उनके सामर्थ्य नहीं है। इसे कहते हैं मूढ़ कर्म जड़ैर विषय लंपटई त्यक्तुम अशक्यत्वेपि। जो मूढ़ है, मैंने बाह्य लौकिक की कर्म में निष्ठा है, हाय पैसा बोलते रहते हैं, ऐसे जो कर्म जड़ है और अतएव अर्थ से प्राप्त विषयों से वे लंपट बने हुए हैं, उनके द्वारा त्याग करना भले ही संभव नहीं है। इन शुद्धांतकरणेन संसार आविद्यकत्व दर्शिना। शुद्ध अंतकरण वाले जो संसार आविद्यक करके हमेशा विचार करके निर्णय लिए हुए हैं, वे लोग विषय दोष दर्शनेन तुच्छीकृत शब्दादि विषय प्रपंचेन, विषयगत दोष दर्शन के द्वारा तुच्छीकृत कर देते हैं। इनको शब्दादि विषयों को शूकर विष्टा तुल्य मान करके त्याग देते हैं। पुरुषोत्तमेन, ऐसा जो साधकोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है, वह उनके द्वारा त्यक्तुम शक्यत्वात्, त्याग करना संभव है। अन्यथा संसार एवं लोलुप्येत, नहीं तो सारा संसार का लोप हो जाएगा भाई। ये सब विरक्त हो जाएं, सब सन्यासी हो जाएं,
फिर तो ये जो जनता नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून की जरूरत ही नहीं है, सब सन्यासी हो जाएंगे, बच्चा पैदा ही नहीं होगा, खत्म कहानी। बड़े विचित्र संसार है। एक तरफ कह रहे हैं कुछ ऐसे देश हैं जाकर आप बच्चा पैदा ना करो, आपको हर तरह सुविधा मिलेगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, सब कुछ सुविधा मिलेगा। और कहीं कह रहे हैं जो जितने पैदा कर सको करो, अधिक से अधिक करो। ऐसे भी देश है सरकार कहती है मत पैदा करो, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन है वो कहते ज़्यादा पैदा करो, हम महीना तुमको भत्ता देंगे, हर महीने आपको 2500 रुपये मिलेगा यदि एक बच्चा अधिक 2 से ज़्यादा 3 पैदा कर दोगे तो। सरकार क्या करेगी? उसी देश के उसी में रहने वाले धार्मिक संस्थाएं बोल रहे हैं हम पैसा देंगे, पैदा करो खूब, और सरकार करे पैदा मत करो, जनसंख्या बढ़ गया है। ऐसे विरोधी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसे कहते भले ही आप कहो कर्मचरण नहीं कर सकते, लेकिन सभी सन्यासी भी नहीं हो सकते, अर्थव्यवस्था बनी रहती संसार की। लेकिन जो शुद्ध अंतःकरण वाला है वो तो त्याग कर ही सकता है, जो शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं है उसकी वजह से संसार चलते रहेगा। संसार का बंद होना है, तो अनादिकाल से चला आ रहा है, चलते ही रहेगा। तस्मात् न्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम माहु, तस्मात् न्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम माहु, महानारायणोपनिषद 24वां अध्याय पहला मंत्र में कहा है। इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? येषां तपसाम, ये जो तपस्वी लोग हैं, न्यासम अतिरिक्तम माहो, उनके लिए त्याग करना ही सबसे बड़ा साधन है, अलग साधन कह दिया। एतमें लोकम अभिसंत प्रव्राजन प्रव्रजंती, इस आत्मरूपी लोक को चाहते हुए परिव्राजक लोग परिव्रजन कर देते हैं। एतत् सर्वं भूस्वाइत्यप्सु परित्यज्य आत्मानमन विच्छे, ये सारे चीज को भू स्वाहा, भुव स्वाहा, स्व स्वाहा, ओम भूर्भुव स्व स्वाहा, इन मंत्रों के द्वारा परित्याग करते हुए इस आत्मा में अपने आप का अभेद चिंतन करनी चाहिए। त्यागे नहीं का अमृतत्वम मानसु ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत, इतने श्रुतियाँ हैं। त्यागे नहीं का 4 टिप्पण संख्या जो आपका महानारायण उपनिषद का ही 10-5 रोजे 4-4 22, इतने लोग में संत प्रपराजन प्रदान का परिषद, और जो है ये तत्सर्वम भूस्वाइत्यप्सु, ये जाबालोपनिषद 6वां मंत्र है। त्यागे नहीं का मृततम महानारायण उपनिषद 10-5 है। फिर जाबालोपनिषद ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत, यद अहर विरजेत तदहर प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा इत्यादि जो आपका जाबालोपनिषद। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज, गीता है। संसार में निस्सारं दृष्ट्वा सारथिदृक्षया प्रव्रजन्ते कृतोद्वाहाः परम वैराग्यमाश्रिताः। प्रत्यग विविदिशा सिद्ध्यै वेदान वचनादयः ब्रह्मवाक्यै श्रुतित्यागम ईप्सन्ति इति श्रुतिर्बलात्, श्रुति भी कहती है। 8 नंबर इसी नोट से बोल दिया, इति श्रुतिर्बलात्, संसार में निस्सार दृष्टवा, संसार को निस्सार देख करके सार को ग्रहण करने की इच्छा से अकृतोद्वाह संतः, उद्वाहादि कर्म न करते हुए वे परम वैराग्यम आश्रिता प्रव्रजंती, पर वैराग्य को आश्रय करता हुआ परिव्रजन कर देते हैं। प्रत्येक विविदिशा सिद्धि, प्रत्येक आत्मा का ज्ञानपूर्वक अनुभूति की सिद्धि के लिए ही वेदान वचनादय जो कहा है, वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, उसके आधार पर ब्रह्म अवाप्ते श्रुत त्यागम ईप्सन्ति, श्रुत श्रौत जो स्वर्ग आदि जो फल है उनका परित्याग करने की इच्छा करते हैं, ऐसे श्रुति भी कहती है। इत्यादि श्रुति स्मृति भी तथा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, कहते आनंद है ही नहीं, कोई निरतिशय आनंद नहीं कहा था पूर्व पक्षी ने, उसके लिए सिर्फ श्रुतियाँ निरतिशय आनंद है। आनंद ब्रह्मेति विजानात इत्यादि तस्य आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, एष से परमानंद आत्मैव आनंद
यदेश आकाश आनंदो न स्यात् आनंदादेव खिलमानि भूतानि जायन्ते इत्यश्रुतिभिश्च नित्यात्म सुखस्य प्रतिपादितत्वात्। नित्यात्म सुख है, विषय सुख ही सर्व सुख नहीं है। इन विषय सुख वास्तव में नित्य क्षुद्र सुख है। उसकी अपेक्षा से नित्य निरतिशय सुख जो होता है वो आत्मस्वरूप का आनंद भूता सुख ही है। अतएव निरतिशय आनंद है ही नहीं, जिसके लिए जो हमें त्यागना चाहिए, ये बात नहीं बनी। इस प्रकार से प्रत्याहार परिण संक्षेप को। अब धारणा क्या है? अद्वितीय वस्तु अंतर इंद्रिय धारणम धारणा। धारणा उसे कहते हैं अद्वैत वस्तु, अद्वितीय वस्तु, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वस्तु में ही अंतर इंद्रिय को टिकाए रखना। कि धारणा का लक्षण योग सूत्रकार नहीं कहा, देश बंध चित्त से धारणा, चित्त का एक देश विशेष में, स्थान विशेष में, उपाधि विशेष में बांध देना, इसी का नाम धारणा है। अर्थात चित्त के सारे वृत्तियों को अखंडाकार वृत्ति बना करके स्वांतः स्थापित रखने का नाम धारणा है। तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाह ध्यान। वहां पर अद्वितीय विषय वस्तु विषय में विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यान। विच्छेद विच्छेद पूरक, विच्छेद विच्छेद पूरक क्यों है? कि प्रारकर्मवशात आप थोड़ा बहिर्मुख हो जाएंगे, भिक्षादि करने के लिए जाना पड़ेगा, लोकशंका शौच के लिए जाओगे, इसे विच्छिद्य विच्छिद्य। लेकिन उस प्रारकर्माधीन किंचित बहिर्मुख होने के बाद वापस झटिति ध्यान में आना, तभी ध्यान कहा जाएगा, ये तो ध्यान नहीं है। प्रवाह ध्यानम, इसमें भी एक नंबर टिप्पणी दिया, कुछ लोगों ने वृत्ति को हटा दिया है। समाधिस्तुक्ता सविकल्प के वह, समाधि तो पूर्व में कह दिया है, पहले सविकल्प फिर निर्विकल्प क्रम से होता है। अच्छा, टीकाकार संप्रधारणाम लक्ष्यति अद्वितीयति सर्वेषां बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तुनि चित्त निक्षेपणम धारणा। बुद्धि सभी बुद्धि साक्षी होने के बुद्धि साक्षितया विद्यमाने अद्वितीय वस्तु, विद्यमान जो अद्वितीय वस्तु में चित्त को धारित कर देने का नाम धारणा है। धारणा पाठव अभावेन चित्तस्य चित्त स्थैर्य भाव, धारणा में पटुता न होने से चित्त में स्थिरता नहीं आ सकती। इसे अद्वितीय वस्तु ने विच्छिद्य विच्छिद्य चित्तवृत्ति प्रवाहीकरणम, इस अद्वितीय वस्तु पहले विच्छेद विच्छेद पूर्व की सही इन चित्तवृत्तियों को निरंतर प्रवाह करने की कोशिश करो, उसका नाम ध्यानम इत्याह तथा अद्वितीय वस्तु थी। समाधि स्तुक्त है और समाधि विचार पूर्व में हो चुका है, सभी का निर्विकल्प पेड़ा उसको यहाँ भी ग्रहण कर लेना है। अब इस प्रकार से अंगांगी का विचार हो गया। अंगी जो है निर्विकल्प समाधि है और अंग उसके ये अष्टांगों का वर्णन कर दिया। इसे पहले समाधि लिया था, समाधि का वर्णन कर दिए, वो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए अंगों का वर्णन किया। लेकिन इन अंगांगी का अभ्यास, अंगी को पाने के लिए अंगों का अभ्यास हम करते रहते हैं, इस बीच में बारंबार विक्षेप होता है। इन विक्षेप 4 प्रकार के होते हैं और उन विक्षेपों को काटना कैसा है, ये सब पर विचार करने के लिए अब आरंभ होता है। एवं अस्य अंगिनो निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाश्चत्वार विघ्नाः संभवन्ति। ये जो निर्विकल्पक समाधि रूप अंगी है, उस अंगी की प्राप्ति में इन अंगों का निरंतर अभ्यास किए जाने पर भी लय नाम का पहला विघ्न है, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद। ये 4 प्रकार के विघ्न संभव है। कई लोग मार्ग में चलते चलते जो मिलता है उसी में लटक जाते हैं, वहीं लगा अच्छा लग गया वहीं रह गए। महात्मा बद्रीनाथ पैदल यात्रा चले और उनको बीच में रुद्रप्रयाग से आगे जाना बहुत अच्छा जगह लगा, कहते चलो कहाँ बद्रीनाथ जाना, यही बढ़िया है। ये लक्ष्य तो रह गया बद्रीनाथ, वहीं कुटिया बना लिए, वहीं बैठ के संसार बसा लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ। वैसे साधकों में होता है,
जब जगते ही लगता है कुंडली धीरे धीरे एक पर एक चक्र आगे चलता है, तो कहीं वीणा वादन हो जाता है, कहीं घंटा वादन होता है, कहीं शंख वादन होता है, और उसी नाद में मस्त हो जाता है। वो आगे रूट तो भूल गया, तो गया वो आगे बढ़ी नहीं गया, कहाँ कैसे बढ़ेगा वो? ये समस्या है। कईयों को विलक्षण अनुभूतियाँ होती, देवी देवता दिखने लग जाते हैं और एकदम गायब हो जाता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ दोबारा ऐसा कैसे होगा? अरे भाई वो तो तुम्हारे रास्ते का चीज़ थी, आगे बढ़ना है तो दोबारा कहाँ दिखेगा? जब आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे जो रास्ते में दिखा हो आपके दिखते रहेगा क्या? वो नहीं दिखेगा ना। इसे पूर्व अनुभूति चाहे किसी भी प्रकार की हो, उसके प्रति मोह त्याग के बिना अगला अनुभूति और आगे वास्तव में बढ़ ही नहीं सकता। उसे सबसे पहला बाधक आपका है लय का, निद्रा। ध्यान करने बैठो सो जाएगा, जब करने बैठो सो जाएगा, कुछ भी एकांत शांत पूर्वक करने के लिए कहो तो सो जाएगा। उसको दौड़ भाग का वाला काम ही ठीक रहता है। इसलिए कर्मयोगी होने लायक है। दिन रात दौड़ाते रहो, काम कराते रहो, अंतर्न शुद्ध होगा तब उसके लायक बनेगा वो। सबसे पहला लय, या पाठ पढ़ने आते हैं, एक का नाम ही रख दिया निद्रालु, वो सोते रहता है, आगे बैठेगा, बैठने के 1-2 मिनट के अंदर सो जाएगा, और अंतिम पूर्ण मद होते याद आ जाता है उसको, झट से उठ जाता है। लेकिन सोते हुए तो सो रहे, सुन रहे होंगे क्या पता है? इतना जो है प्रत्याहार की अच्छी अभ्यास है। और दूसरा होता है विक्षेप। अखंड वस्तु का आलंबन किए बिना चित्त वृत्ति जो है अन्य अवलंबन करने लग जाए, प्रारब्ध की वजह से, वासना की वजह से, संस्कारों की वजह से विभिन्न प्रकार विषय सामने आते, उसके पीछे भागने लग जाता है। फिर कषाय मल है, वो भी आपको गिराते रहते हैं, खींचते रहते हैं। और रसास्वादन, ये बताया जो स्थल में वीणा वादन सुनाई दे उसे मस्त हो गया, अरे उसे अगले चक्र तो देख, उससे ऊपर का चक्र ज्ञान मोक्ष तक जाना है तुमने, अब बीच में लटक गया। जैसे गंधर्व आनंद आपको मिल जाए, इस मनुष्य शरीर में अनुभव होने लग जाए, और उसे मस्त हो जाओगे, और इसे आनंद का अनुभव कैसे करोगे? रसास्वादन भी बाधक है। तत्वानुचिंतन में मार्ग में जितने भी बीच बीच विभिन्न प्रकार विषयानंद प्राप्त होता है, उसको त्यागना पड़ता है।